नमस्कार दोस्तों, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु विशेषज्ञ आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया के चैनल में आपका स्वागत है। कृपया हमें अपना स्नेह व सहयोग प्रदान करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को प्रेस करें। साथ ही अपने आत्मीयजनों के साथ इसे अधिक से अधिक शेयर करें। आपका जीवन मंगलमय हो। लाइक करें, शेयर करें। आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया, ज्योतिष, हस्तरेखा एवं वास्तु चैनल। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। नमस्कार, मैं आचार्य पंडित गिरीश बारोलिया। मित्रों, यदि आप संगीत में रुचि रखते हैं, आप नृत्य में रुचि रखते हैं, या आप विद्यार्थी हैं, आपका पढ़ाई में मन नहीं लगता है, आप मेहनत बहुत करते हैं। कई बच्चों को देखा है, उनके पेरेंट्स आते हैं और बोलते हैं, आचार्य जी हमारा बच्चा बहुत पढ़ता है लेकिन उसे याद नहीं रहता। ऐसी स्थिति में माँ सरस्वती का जो बीज मंत्र है, उसका यदि आप नियमित जाप करेंगे तो निश्चित रूप से आपको आशातीत सफलता प्राप्त होगी। आप जो भी चीज़ पढ़ेंगे आपको वो फिर तुरंत याद होगी, फिर आप उसे भूलेंगे नहीं। कई लोगों को आपने देखा होगा कि उन्हें अपने बचपन की किताबों की जो भी उन्होंने कहानियाँ पढ़ी थी वो बहुत उम्र होने के बाद भी याद रहती है। जैसे आज हमारी उम्र इतनी हो गई है, लेकिन इसके पश्चात भी पहली दूसरी क्लास की यदि आप पूछेंगे तो वो हम आपको बता देंगे कि उसमें कौन सी कहानी हम लोग पढ़ते थे। तो इस प्रकार से व्यक्ति की जो बुद्धि है उसमें वृद्धि होती है। तो खासकर विद्यार्थियों के लिए इस मंत्र का जाप जरूर करना चाहिए। और जो लोग संगीत में रुचि रखते हैं, नृत्य में रुचि रखते हैं, अभिनय में रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों को, खासकर जो गायक हैं, ऐसे लोगों के लिए इस मंत्र का जरूर जाप करना चाहिए। जाप करने की विधि वही है जो हम आपको हर एक बीज मंत्र में बता रहे हैं कि पहले आप जो है कुछ समय तक आप प्राणायाम कर लें। जिससे क्या होगा कि जब आप प्राणायाम करेंगे 4 से 5 मिनट तक श्वास को आपको खींचना है, रोकना है और फिर बाहर आपको छोड़ना है। इस प्रकार से श्वास को पहले खींचें, रोकें और फिर धीरे धीरे छोड़ें। इससे क्या होगा कि आपके अंदर जिस प्रकार के भी विचार आ रहे होंगे वो इधर उधर फिर भटक जाते, फिर वो एक जगह आपका ध्यान जो है एक जगह केंद्रित हो जाता है। फिर आपको एक काम करना चाहिए कि एक भोजपत्र ले लें आप, उसको लाल सिंदूर से जो है आप लाल कर लें। लाल सिंदूर से आप उसको गीला करके पानी में या गंगा जल से सिंदूर को और उसको रंग दें। और फिर उसके पश्चात उसमें एम, एक के ऊपर बिंदी, अनार की लकड़ी मिल जाए तो सर्वोत्तम है, या फिर तुलसी की लकड़ी से एम लिख लें। और उसके पश्चात में पीले उससे हल्दी को गीला करके आप एम लिख दें। और किसी भी बृहस्पतिवार को यानी गुरुवार के दिन से आपको फिर इसकी आराधना प्रारंभ करना चाहिए। और फिर यदि आप इसको प्रारंभ करते हैं तो भोजपत्र पर आप लिख करके और एक घी का दीपक जला करके उसको सामने रखना, कमर सीधी कर लें, मेरुदंड आपका बिल्कुल सीधा होना चाहिए, बाएं हाथ नीचे रहे, दाएं हाथ हथेली आपके ऊपर रहे। और फिर इस प्रकार से सीधे करके आपको जो है जब आप इस मंत्र का जाप करें तो माँ सरस्वती वीणा वादनी का आपको जो है मेरुदंड के यहाँ आपको उनका दर्शन दिखाई देना चाहिए। उनका जो है इस प्रकार से दिखाई देना चाहिए कि वो जो है आकाश मंडल से निकल करके आ रही हैं और बैठी हुई है, हमें आशीर्वाद दे रही हैं। और यहाँ से एंग आपका जो है मेरु यहाँ पर आपके आज्ञा चक्र पर वो दिखना चाहिए। तो इस प्रकार से जब वो दिखना प्रारंभ हो जाएगा और आप इसका जो है कुछ समय तक आप अभ्यास करेंगे तो फिर वो जो भोजपत्र है उसको आप जो है एक तावीज़ में चांदी का ले लें या अन्य किसी धातु का ले लें, और उसके अंदर फिर इसको भोजपत्र को फोल्ड करके आप अपने गले में यदि आप धारण कर लेते हैं तो फिर आपके लिए हमेशा
जो है माँ सरस्वती की हमेशा आपके ऊपर कृपा रहेगी। जब भी आप पढ़ने के लिए बैठते हैं, यदि आप पढ़ रहे हैं और आपको कोई चीज़ याद नहीं हो रही, आप उसे बार बार भूल जाते हैं, तो फिर उस समय आपको क्या काम करना चाहिए कि एकदम जहाँ आप बैठे कुर्सी पर वहीं कमर सीधी करके बैठ जाएं, बाईं हथेली नीचे रख लें, दाईं हथेली ऊपर रख लें और 2 या 3 मिनट तक जो है आप इस प्रकार से बोलें, इस प्रकार से यदि आप उसका कुछ समय तक आप जाप करेंगे और उसके पश्चात यदि आप पढ़ने के लिए बैठेंगे, तो फिर आप जो भी पढ़ेंगे वो आपके लिए तुरंत याद होगा। यदि आप परीक्षा देने के लिए जा रहे हैं तो घर से आप इसका 5 या 10 मिनट तक आप इसका जाप करके जाएं, या जब आप परीक्षा दे रहे हैं, प्रश्न पत्र आपके सामने रखा हुआ और आपको यदि वो प्रश्न का उत्तर आपने पढ़ा तो है लेकिन आपको याद नहीं आ रहा है, तो आप वहीं मन ही मन जो है आप उसको 5-10 बार आप उसको दोहराएंगे। इस प्रकार से यदि आप दोहराएंगे तो वो चीज़ आपको तुरंत याद आ जाएगी कि जो आपने पढ़ा था और आपको स्मरण नहीं आ रहा था, तो वो आपको याद आ जाएगा। तो मित्रों, जो गाने के शौकीन हैं, जो नृत्य के शौकीन हैं और जो बच्चे पढ़ रहे हैं, पढ़ते तो हैं लेकिन उनको याद नहीं रहता, तो वो फिर जो है इसका भोजपत्र जो हमने बताया उसका 12,000 मंत्र का आप जाप कर लें, 21 दिन तक आप लगातार जाप करें और भोजपत्र को फोल्ड करके किसी तावीज़ में लाल धागे से बांध करके अपने गले में आप लटका लें और किसी भी बृहस्पतिवार के दिन से आप इसको प्रारंभ करें, तो फिर निश्चित रूप से आपके लिए जो है पढ़ाई में मन लगेगा, आप निश्चित रूप से अच्छे नंबरों से पास होंगे। और आप यदि संगीत की शिक्षा ले रहे हैं तो उसमें आपको जो सफलता मिलेगी, नृत्य में आपको सफलता मिलेगी। तो आप यदि इन चीज़ों को चाहते हैं तो फिर आपको माँ सरस्वती के इस बीज मंत्र का आपको नियमित आपको जाप करना चाहिए, तो फिर आपके लिए निश्चित रूप से जीवन में कई प्रकार की सफलताएं अर्जित होंगी। तो मित्रों, आज हमने आपके लिए सरस्वती बीज मंत्र के बारे में जानकारी दी, जो कि आपके लिए बहुत अच्छी लगी होगी। और जिन मित्रों को यदि इसकी आवश्यकता, जो बच्चे पढ़ रहे हैं या उनके जो अभिभावक हैं, वो इसको ज़रूर करें। जैसे आपका बच्चा छोटा है और वो ये मंत्र तो नहीं जप सकता, तो फिर आप जो है स्वयं इसको जपें। एक भोजपत्र ले लें और भोजपत्र में जिस प्रकार की हमने क्रिया बताई है उस प्रकार का आप करके और 21 दिन तक आप इस मंत्र का जाप करें और फिर उसको तावीज़ में भर करके उस बच्चे के गले में आप यहाँ पर लटका दें। तो फिर उस बच्चे का आप देखेंगे कि पढ़ाई में मन लगने लगेगा, वो इधर उधर फिर उसका मन नहीं भटकेगा। अन्यथा आज के बच्चों का जो है दिमाग कहीं टीवी में लगा रहता है, कहीं मोबाइल में लगा रहता है, तो फिर उसका दिमाग एक जगह स्थिर हो जाएगा। तो अभिभावक लोग बच्चों के लिए कर सकते हैं जो बच्चे छोटे हैं, लेकिन जो बच्चे बड़े हैं जो इस मंत्र का जाप कर सकते हैं, तो उन्हें निश्चित रूप से इस मंत्र का जाप करना चाहिए, तो उनके लिए निश्चित रूप से सफलता प्राप्त होगी। तो मित्रों, आज बीज मंत्रों की इस कड़ी में आज हमने आपके लिए माँ सरस्वती के बीज मंत्र के बारे में जानकारी दी, जो कि आपके लिए बहुत लाभदायक सिद्ध होगी। यदि आप इसका जाप करते हैं तो आपको निश्चित रूप से विद्या बुद्धि का जो है आपके अंदर समावेश होगा और आपके लिए ज्ञान अर्जित होगा, आप ज्ञानी बनेंगे। खासकर जो लोग वकील हैं, सीए हैं, ऐसे लोगों के लिए ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि ऐसे लोगों के लिए दिमाग की आवश्यकता होती है। जो ज्योतिषी लोग हैं उनके लिए ज़रूर इस प्रकार का जाप करना चाहिए। तो क्या होगा कि उससे उनके लिए एक प्रकार की मेधा, एक प्रकार की बुद्धि उनको प्राप्त होती है। और जब वो किसी को बताते हैं, जैसे कोई ज्योतिषी और उसके सामने कोई आता है और वो जब उसको बताता है तो फिर वो ग्रह उसके बोलते हैं और फिर वो उसको जो बताता है वो माँ सरस्वती की कृपा से। कई लोग बोलते हैं ना कि इसकी जिह्वा पर सरस्वती बैठी हुई है, ये जो बोलता है उसकी वाणी जो है वो सिद्ध हो जाती है। तो इसका जाप करने से व्यक्ति की वाणी सिद्ध हो जाती है, वो जो कुछ ही बोलता है वो सही हो जाता है। तो इस प्रकार से यदि आप इसका जाप करेंगे तो आपके लिए निश्चित रूप से बहुत सफलताएं प्राप्त होंगी। तो मित्रों, यदि आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसी प्रकार अपना स्नेह व प्यार देते रहें। आपका दिन मंगलमय हो, आप लोग खुश रहें, मस्त रहें। माँ गायत्री की असीम कृपा इसी प्रकार आप लोगों के ऊपर बनी रहे। हमें आज्ञा दें। नमस्कार। ओम शांति।